अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल दोस्तों। जीबी न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं सलमान शेख। हम आए हैं सोसाइटी और बी सेक्टर के आमने सामने वाले रोड पर और यहां पे कंप्लेंट कुछ इस तरीके से है कि यहां के लोगों को बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो रही है यहां के गटर से। और बाकी सब देख सकते हो आप, ये जो गटर है यहाँ पर भरकर ओवरफ्लो हो चुकी है, जो गली के अंदर पूरी सोसाइटी के अंदर जो है बह रही है। इसमें मच्छर है, कीटाणु है, जो यहाँ के लोगों को बीमार कर सकते हैं और बहुत ज़्यादा बीमार कर सकते हैं। और लोगों का ये भी कहना है दोस्तों यहाँ पर कि जैसे आप देख सकते हो कोरोना वायरस का जो पीरियड चल रहा है उस वजह से जो है लोग अपने घर में लॉकडाउन है, अपने घर में क्वारंटाइन है, और इसके बावजूद में ये जो यहाँ के जो बीएमसी के कर्मचारी है ये यहाँ पर आके साफ़ सफाई इनकी नहीं हो पा रही है। इस वजह से जो है पानी ओवरफ्लो हो चुका है गटर का। और यहाँ के जो लोग रहवासी है, जो घर के सामने जिनके पानी आया है, ये लोग का ऐसा कहना है कि मतलब यहाँ पे रात भर में बहुत ज़्यादा मच्छर हुआ करते हैं। तो कोरोना वायरस तो नहीं होगा शायद, लेकिन मलेरिया या फिर डेंगू ज़रूर हो जाएगा। आप मतलब क्या कहना चाहते हो इस बारे में, जो ये ओवरफ्लो पानी हो चुका है यहाँ पर? बीएमसी वाले वगैरह आ रहे हैं यहाँ पे? नहीं, बीएमसी आ नहीं रही है। जब से ये लॉकडाउन स्टार्ट हुआ है तब से तो बीएमसी आ नहीं रही है। और पहले आते थे? पहले आते थे, लेकिन ऊपर ऊपर का कचरा निकाल के लेके जाते थे। और रही दूसरी बात, ये तकलीफ जो है हम लोग कम से कम 4-5 साल से झेल रहे। और बारिश का वक्त जब होता है सबके घरों में पानी, आधा आधा घर पानी भर जाता है। ये तो पूरी सोसाइटी भर जाती है शायद। हाँ, पूरी सोसाइटी, यानी कुछ भरता है कुछ नहीं भरता है। ये हर साल की तकलीफ है और ये तकलीफ तो हमको समझ जाओ कि रेगुलर है। आपके मतलब बिल्कुल घर के सामने ही ये नाला है? और इतनी तकलीफ होती है ना, रोज हम लोग इसमें कचरा निकालो, पानी ढकेलो, हम लोग को बहुत तकलीफ हो रही है। मतलब ये सब काम जो है आप खुद ही लोग करते हैं? मतलब बीएमसी के कर्मचारी कोई नहीं आते? कोई कुछ नहीं करता है। बीएमसी को कंप्लेंट कर करके थक चुके हैं। इसके आगे भी ब्लॉक करके रखे हुए हैं, वहाँ से भी पानी जाता नहीं है। ये नाला बनाएंगे बोल के ये खोल के रख दिया, ये कुछ बनाए नहीं, कुछ नहीं। ये तकलीफ हमारे को पहले से ही है। मतलब ये नाला बनाने वाले थे, इस वजह से इसके ऊपर के जितने ढापे थे ये हटवा दिया गया। हाँ, ब्लॉक जो था लगा हुआ, ये पूरा ब्लॉक हटा के छोड़ दिए। अब ये ब्लॉक हटाने की वजह से और तकलीफ हो रही है हम लोग। कितनी शर्म की बात है दोस्तों कि लोग यहाँ पर जो बीएमसी कर्मचारियों का काम होता है ये खुद कर रहे हैं, और यहाँ पे जो नाला सफाई करने का जो काम है वो नहीं हो पा रहा है। लॉकडाउन की वजह से जो है टोटली बंद हो गया है। दस्तक बस्ती वाले कुछ गलियाँ साफ़ कर रहे हैं और उनकी तो अभी तक कोई कंप्लेंट नहीं है, लेकिन जो बीएमसी के कर्मचारी, जो रोड की जो गटर्स होती थी, ये गटर जो है वो साफ़ सफाई नहीं हो पा रही है। तो इसका जिम्मेदार कौन? अगर कल के दिन यहाँ पर अगर कोई मलेरिया, डेंगू, इस चीज़ की मतलब किसी को अगर बीमारी हो जाती है, यहाँ पे आप देख सकते हो कि बहुत छोटे छोटे बच्चे भी यहाँ पर है गली में। तो आप अगर इस चीज़ की अगर बीमारी हो जाती है, डेंगू, मलेरिया और भी कुछ, तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? ऐसे में इरफान भाई भी हमारे साथ में हैं जो यहाँ पे लोगों की मदद कर रहे हैं। उन्होंने अपने खुद के खर्चों पर भी यहाँ पर 2 से 3 बार ये नाला जो है वो साफ़ सफाई करवाई है। तो आइए जानते हैं उनसे उनका क्या कहना है इस बारे में। जी इरफान भाई। वालेकुम भाई। सबसे पहले तो ये है कि मतलब जो हमारी नगर सेविका है यहाँ की, जो जीत के आई है, वो तो मिसिंग है। मतलब ना लॉकडाउन में ना लॉकडाउन से पहले उनको हम लोगों ने देखा ही नहीं है। और उसके बाद कई दफ़ा हम लोगों ने बीएमसी के कर्मचारी से झगड़ा भी हुआ है, साफ़ सफाई के मैटर से भी हुआ है। वो बोलता है कि मेरे को ढापा उठाने को नहीं होता। उनके स्टाफ में ऐसे लोग हैं जो ढापा उठाने की ताकत नहीं है जिनको, तो वो आते वो ऊपर से कुछ किए, निकल गए, हो गया। 1-2 बार हम लोग ने करा है तो पानी निकलता है। अगर प्रॉपर तरीके से इसको साफ कराएंगे तो आपने अपने पैसे से खर्चा मतलब कर यहाँ पे गली वालों ने दिया है पैसा, जो काम करते हैं उनको गली वालों ने जमा करके दिया है। कुछ पैसा हम लोगों ने दिया है, कुछ पैसा गली वालों ने जमा करके दिया है। देखिए दोस्तों, ये हाल है चिताकेम में सोसाइटी का कि लोगों को अपने ही जेब से पैसे निकाल कर ये है जो अपने अपने घर के सामने के नाले साफ करवाना है। जी 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 बोलिए। हाँ, और रही दूसरी बात, 8 बजे का जब पीने का पानी आता है, वो पानी के पाइप सब नालियों में गए हुए। ये पानी रुकने की वजह से 8:45 बजे तक, पौने घंटे में हम लोग कोई पानी भर नहीं, गंदा पानी नाली का पानी डायरेक्ट नल में आता है पीने के पानी में। और रही दूसरी बात, ये नाली का पानी भरने की वजह से पीछे से नाली में से चूहे जो है दीवार खोद के ज़मीनों में पूरा खड्डा कर रहे हैं। ये हर वक्त जो है ज़मीन बनाने का काम करते रहेंगे हम लोग। अब भी हम लोगों ने 35,000 रुपये खर्चा करके घर की ज़मीन बनवाए। देखिए दोस्तों कि बीएमसी के नाकारा काम से, बीएमसी के नाकारा कुछ ऑफिसर्स के वजह से जो यहाँ के लोगों को तकलीफ़ उठानी पड़ रही है, अपने अपने घर जो है बार बार बनाना पड़ रहा है एक छोटी सी चीज़ के लिए। अगर ये चीज़ अगर लोग बीएमसी के कर्मचारी अगर ध्यान देंगे तो ये शायद से नहीं होगा। और भी कुछ बात कह रहे थे, इरफान भाई से कंटिन्यू करेंगे। जी इरफान भाई। तो उसके बाद मैं ये बता दूँ कि कई बार लोगों को बुलाया गया, नगर सेवक के लोगों को, एमएलए के लोगों को, सबको बुलाया गया, मगर कोई मतलब इसके ऊपर गौर करने वाली बात है ही नहीं, कोई देखता ही नहीं है। फयाज को बुलाया गया था, शिवसेना के तो जिम्मेदार थे यहाँ पे, बाकी अखिल भाई को बुलाया गया, सबको बुलाया गया, पता है मतलब किसी ने हम लोग कोई अभी तक एक्शन लिया नहीं। कोई एक्शन नहीं।
कोई एक्शन नहीं है। परेशानी इतनी बढ़ते जा रही है कि दत्तक बस्ती वाले, सिंपल चीज़ है कि दत्तक बस्ती वाले बोलते कि हमारे अंडर में नहीं आता है, तो हम लोग दत्तक बस्ती को बोल नहीं सकते। दत्तक बस्ती वाले बोलते कि बड़ा नाला हमारे अंडर में नहीं आता है। फिर उसके बाद बीएमसी के कर्मचारी जो इसके जिम्मेदार है वो आते, एक ढाबा खोल ले नहीं खोल ले, उनकी मर्जी, चले गए। यहाँ के ऑफिसर कौन है यहाँ पे जो साफ सफाई कर्मचारी है जो कौन है? तो एक मैडम है, अब पहले गौली साहब थे, उसके बाद अभी चेंज हो गया है, जो यहाँ के मैडम है। उसके बाद जो हमारे जो हेड है जरतारी साहब वो है, उनसे भी कई दफ़ा कंप्लेंट हुई, कोई मतलब अपने को इसमें ना मतलब रिजल्ट नाम की कोई चीज़ नहीं मिली। सुनने में ये भी आया इरफान भाई कि आपने मतलब इस पे लिखित कंप्लेंट भी की है। 5 लिखित कंप्लेंट है इसके ऊपर, 5 लिखित कंप्लेंट है बनाने के लिए, साफ़ करने के लिए, मानसून के लिए, सारी चीज़ों में 5 कंप्लेंट है। इवन राजू भाई के लेटर रेट पे भी है, हमारे लेटर रेट पे भी हम लोगों ने दिया है। इस पर अभी तक कोई रिजल्ट जो है हमको मिला नहीं है। तो अभी भी वही परेशानी है, वही आप देख सकते हैं, वही परेशानी। अगर ये कोई एक पाइप खुद जाता है तो 2-2 पार्टी 3-3 पार्टी उसका श्रेय लेने को खड़ी है यहाँ पे। ये 143 की मैं बात बता रहा हूँ। एक पाइप खुद जाता है तो 3 पार्टी 4 पार्टी उसका श्रेय ले रहे, हमने करा है। एक उधर पे बीएमसी का नाला साफ होता है तो हमने करा है। तो ये क्यों नहीं साफ हो रहा? एक्चुअली एक बात आपको बताना चाहूँगा इरफान भाई, देखिए कैसा है कि बीएमसी ने अगर जिस कंप्लेंट पर एक्शन लिया है या जो भी कोई अर्जी गई है, रिक्वेस्ट गई है, तो उस चीज़ का तो मेरे ख्याल से उनके पास भी प्रूफ होगा ना कि इनके वजह से किया है। तो ऐसा मतलब ऐसा चलता है कि कोई भी पार्टी अपने बात बोल देगी कि मैंने करवाया करके? मैं क्या बोल रहा हूँ भाई, कोई भी करा है, फायदा बस हमारा काम होना चाहिए। पब्लिक का होना, कोई भी करा है, वो एमआईएम करा है, वो शिवसेना करा है, वो एनसीपी करा है, कोई भी करा है, फायदा पब्लिक का होना चाहिए। मतलब जहाँ पे फायदा दिखेगा वही वो जगह पे काम करना, ऐसा है क्या? बात बताइए, किसी का नाम रोशन होने से कोई मतलब नहीं बनता है, ये काम तो हो जाना चाहिए। नाम रोशन के चक्कर में अगर कोई बीमार पड़ जाता है तो इसका जिम्मेदार कौन है? नहीं रहा है तो किसका नाम रोशन हुआ? यहाँ पर किसी का नाम रोशन नहीं है। एक मिनट, आपकी आवाज़ नहीं आई, आप बोलिए। आप अभी यहाँ पे जितने भी काउंसलर बैठे हैं, हम लोग ने 50 बार नाले का कंप्लेंट किया है कि इसे तोड़वा के हमें अच्छे से बना के दो। अजीबी के घर के पास इतना बड़ा बोरिंग है कि जिससे जाके पूरा कचरा अटकता है, पानी पास नहीं होता है। तो ये प्रॉब्लम हम लोग को है। हम लोग इस बात का हम लोग ने नासर को तक बोले, जो सोसाइटी मेंबर है। आफाक भाई ने फ़ोटो खींच के भेजे, फिर उसके बाद में बोले कि लेटर पास करेंगे आगे बीएमसी को। अभी वो लेटर पास हुआ नहीं हुआ, गया नहीं गया। तो प्रोसीजर सभी तरीके से प्रोसीजर किया गया, लेकिन इसका अब तक एक्शन कुछ हुआ नहीं। वो लोग ने किया है कि नहीं किया हम लोग को नहीं बताया ना, वो तो खाली मुंह से बोल रहे। हम लोग को कुछ प्रूफ बता रहे कि भाई हमने लेटर दिया है, देखो कि ये काम वहाँ से नहीं हो रहा, ये सब हमको कोई कुछ नहीं बता रहा। और अभी जो जिसने कॉन्ट्रैक्ट पे ये मतलब काम करवाया नाले का, तो वो क्या करते हैं कि ये 4-5 जो पाइप है तुम्हारे, उनको बुलाओ, उनको बोलो उठा के ऊपर लेने, तब हम काम करेंगे। मतलब पानी की पाइपलाइन जो गटर में से गई है, इस वजह से उनको तकलीफ हो रही है, ऐसा उनका कहना है। हाँ, पर वो लोग बोलते हैं कि हम लोग करेंगे, पर दूसरे जो कॉन्ट्रैक्ट जो लिए हैं वो लोग बोलते हैं हमारे इसमें नहीं है। लेकिन आपको एक बात बता दो आपा कि यहाँ पे अब जैसे देख सकते हो बी सेक्टर और ए सेक्टर के वो वाले रोड पर जो नज़ीर भाई जो हमारे यहाँ पे है, उनके यहाँ पर जो काम हुआ वहाँ पे भी तो पाइप्स थे, लेकिन वहाँ पे तो काम उनका चल रहा है, वो तो ऐसा कुछ जवाब नहीं दे दिए ना, पर हम लोग को इधर करके नहीं दे रहे। अच्छा, वहाँ करके दे दिया, आपसे पार्शियलिटी हो रही है। और हम लोग को डायरेक्टली इसके पाइप के प्रॉब्लम की वजह से हम लोग को हटा के छोड़ दिए। देख सकते हो दोस्तों, यहाँ पे जो है अब गटर के ऊपर भी जो है पॉलिटिक्स होने लगी है। सफ़ा कोई और करा रहा है, नाम कोई और ले जा रहा है। तो आप सभी से गुजारिश रहेगी दोस्तों कि यहाँ पर जितने भी बीएमसी के जो कर्मचारी अधिकारी है, जिनके अंडर में ये गटर वगैरह जो आ रही है, तो मेहरबानी करके जितनी हो सके उतनी जल्दी यही गटर की साफ़ सफाई करने की कोशिश कीजिए, इसको साफ़ सफाई करवाइए, लोगों को आश्वासन दीजिए कि कब तक इनका जो काम है इतने सालों से चला आ रहा है, लेटर्स पे लेटर्स जाए जा रहे हैं, कंप्लेंट हो ही जा रही है, लेकिन इस पर कोई एक्शन अभी तक लिया नहीं गया है। तो इनको आइए, बीएमसी के अधिकारियों से बहुत मेरी एक रिक्वेस्ट रहेगी। जी बोलिए। शिवसेना के लिए, शिवसेना की नगर सेविका के लिए लोगों का ये मानना है कि जनाब राहुल शिवाले साहब जो है हमारे इस मुश्किल के वक्त में कदम ब कदम हमारे साथ है, हर चीज़ में हमारे को सपोर्ट कर रहे हैं। तो उनको ही देखते हुए, और साथ ही साथ हमारे उद्धव साहब ठाकरे भी जो है आप देख सकते हैं हमारे सीएम, जो कि हर कदम पे हमारे साथ चले और अच्छा खासा ख्याल रखा है। तो मैं नगर सेविका से भी यही बोलना चाहूँगा उनको कि आप जो है हमारे एरिया का ख्याल रखें। आप यहाँ की 143 की नगर सेविका है, काम वगैरह का ध्यान दें। हमको आपसे कुछ नहीं चाहिए, हमको आपसे राशन पानी ये वो कुछ नहीं चाहिए। हमको सिर्फ यहाँ पे सफाई का इंतज़ाम और गंदे पानी से जो प्रॉब्लम हो रही है उसका इंतज़ाम चाहिए, और बाकी उनसे हमारी कोई आपत्ति नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह बाकी सब यहाँ पे लोग हैं देने के लिए। आपके अंडर में जो आता है मैडम, आप बस उस पर ध्यान दीजिए, साफ़ सफाई पे, नाले पे, गटर पे ध्यान दीजिए। जेओ वगैरह है उनको थोड़ा टाइट कीजिए,
इंशाल्लाह सारा काम हो जाएगा। बस ये आपसे आखिरी रिक्वेस्ट है और पब्लिक से है कि अपने घरों पे रहे और आसपास मुसलमान लोगों का जो भी है आसपास के अपने भाई लोग हैं उनका ख्याल रखें बस। बहुत बहुत शुक्रिया इरफान भाई। देख सकते हो इरफान भाई ने ये कहकर जो है हमारी नगर सेविका जो है ऋतुजा तारी मैडम, इनके कंधों पे से जो बाहर बहुत वजन उनको बाहर लग रहा था, जिस वजह से वो यहाँ पे लोगों के बीच में नहीं आ पा रही थी, वो बहुत ही मतलब अच्छे से कहकर उन्होंने हल्का कर दिया कि आपको कोई भी लोगों की खाने पीने की ज़रूरत के चीज़ों के लिए आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ आपका जो काम है नाले गटर का वो आप करते रहिए, बस उसी में वो खुश है, बाकी लोग तो है। और माशाल्लाह हमारे राजू भाई की तरफ से भी यहाँ पर बहुत अच्छा काम हो जा रहा है। अंदर ही अंदर वो जो है राशन वगैरह डिस्ट्रीब्यूशन का लोग गरीबों तक मदद पहुंचा भी रहे हैं और बहुत ही जल्द वो हमारे बीच में होंगे इंशाल्लाह ताला। तो आप सभी लोगों से गुजारिश है यही कि प्लीज़ मेहरबानी करके जो है बीएमसी अधिकारियों से मेहरबानी करके कि यहाँ आइए और इस जल्द से जल्द इस गटर का जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व कीजिए और लोगों की यहाँ पे परेशानी है उसको सॉल्व कीजिए। देखिए कैसा है कि ये टाइम जो है किसी के पास में काम नहीं है, कुछ नहीं है, पैसा नहीं है, तो अगर इस वजह से गटर की वजह से अगर कोई डेंगू मलेरिया बीमार हो जाता है या कुछ हो जाता है तो उसको हॉस्पिटल जाना होगा और हॉस्पिटल में लगेंगे पैसे जो उनके पास में नहीं है। इस वजह से वो इतनी तकलीफ में है दोस्तों कि आपको उनकी मदद करनी बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो कैमरामैन फिरोज़ खान के साथ में सलमान शेख, GEB न्यूज़, सच्चाई की आवाज़। Please subscribe our channel GEB News. Like, comment and share. Thank you.